संबंध से ज्ञानी विभूतत्वसा विराजितं निविदुन बतातमा छपाह करेणे गुणो करे करे नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोयेशो विसाहुणम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़ भगवान धर्मनाथ स्वामी की एक जड़ भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान सुमंत भद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी बनीस्यो जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्यात बोध प्रदान किया है। आत्मस्थ दशा की उपलब्धि के लिए अंतरंग बहिरंग तपस्या साधक करता है और सम्यक दृष्टि जीव का लक्ष्य होता है वह है कसाय का पोषण नहीं, भिन्न किसी पुरुष का शोषण नहीं, इच्छाओं का शोषण, चारित्र्य का पोषण इस सम्यक दृष्टि जीव का लक्ष्य रहता है। प्रत्येक क्रिया में विवेक निहित है, प्रत्येक क्रिया में विवेक निहित है, विवेक ही चारित्र्य है। प्रत्येक क्रिया में विवेक निहित है, सम्यक दृष्टि जीव का वही चारित्र्य है। जैसे जैसे विवेक बढ़ता जाएगा चारित्र्य वर्धमान होगा। विवेक को ही इस जीव को सिद्ध बनाता है। बिना विवेक के कोई जीव सिद्धि प्राप्त कर नहीं सकता। विवेक वस्तु का धर्म है, विवेक वस्तु का धर्म है। क्या नहीं समझना, विवेक वस्तु का धर्म है। प्रत्येक द्रव्य का धर्म विवेक है, प्रत्येक द्रव्य का धर्म विवेक है, प्रत्येक द्रव्य का धर्म विवेक है। बुद्धिपूर्वक विवेक जीव के पास है, बुद्धि शून्य विवेक प्रत्येक द्रव्य के पास है। विवेक नहीं होगा किसी द्रव्य का भेद नहीं हो सकता। विवेक बंगीला इसमें विवेक है, इसलिए पेंसिल है। विवेक नहीं होगा तो माए को पेंसिल एक हो जाएगा। धर्म ध्रुवी अधर्म ध्रुवी आकाश काल जीव पुद्गल प्रत्येक द्रव्य में विवेक भाव है। विवेक भाव भिन्नत्व भाव
विवेक भाव प्रतिकत्व भाव, विवेक भाव अन्योन्य भाव, विवेक भाव अत्यंता भाव, विवेक भाव प्रध्वंसा भाव, विवेक भाव प्राग भाव। विवेक है, एक ही द्रव्य में विवेक है, भिन्न द्रव्यों में विवेक है, अंग अंगी भाव में विवेक है। भेद के बिना जी नहीं सकते गांधी जी, आप जी नहीं सकते। भेद करना सीखिए, भेद करना सीखिए, भेद करना सीखिए। लोग संख्या जहां से जाते हो वहां से भोजन नहीं करते हो, जहां से मल छोड़ा जाता है वहां ग्रहण नहीं किया जाता। विवेक, जिसे बाहर निकाल दिया जाता है उसे मुख में रखा नहीं जाता। विवेक, विवेक विहीन होगा नन्हा सा बच्चा, जिसे निकालता उसे हाथ में पूत करके मुख में रख लेता। अच्छा है ना, अच्छा है ना, बोलो ना मुख से कुछ। यदि अच्छा नहीं है, ओ मुमुक्षु प्रमोद भाई, एक बालक ने मल किया कड़ी जैसा और यूं हाथ फेरा मुख में रख लिया, बच्चे ने अच्छा किया ना, संभल के नहीं करना। क्या बोले आप, बच्चे को विवेक नहीं है, बच्चे को विवेक नहीं है। वो मल में और भोजन में भेद नहीं कर पा रहा है, विवेक नहीं है। ओ मित्र, जिस द्रव्य को तुम छोड़ चुके हो, जिस मकान को छोड़ चुके हो, जिस स्त्री को छोड़ चुके हो, जिस स्त्री को छोड़ चुके हो, जिस राग रंगनियों को छोड़ चुके हो, हे नृगंथो तपोधनो, उसमें विवेक कीजिए, उसमें पुनः लिप्त होना तो बच्चे के समान ही जीवन होगा। विवेक, अंग अंग में विवेक है, अंग अंग में विवेक है। शरीर के अंदर 7 धातु हैं, विवेक है। सप्त धातु में विवेक है। वे धातु कितनी ईमानदार हैं। रक्त से संतान का जन्म कभी नहीं हो सकता, रक्त से संतान का जन्म कभी नहीं हो सकता, पर रक्त के बिना भी नहीं हो सकता, पर रक्त से नहीं होगा। रस, रक्त, मज्जा, मेधा, अस्थि, शुक्र, ये 7 धातु हैं। अंतिम अवस्था शुक्र है, संतान का जन्म शुक्र से होगा। ऐसे मित्र आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, धर्म ध्यान, आर्त रौद्र से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। धर्म ध्यान से मोक्ष मार्ग चलेगा, शुक्ल ध्यान से ही मोक्ष मिलेगा। मोक्ष किससे मिलेगा? शुक्ल ध्यान के बिना मोक्ष नहीं है। शुक्ल ध्यान के बिना मोक्ष नहीं है, परम सत्य है। लेकिन साम्य सागर जी, शुक्ल ध्यान की सिद्धि तभी संभव है जो धर्म ध्यान में बुद्धि है। धर्म ध्यान में बुद्धि, धर्म में बुद्धि, विवेक सहित अपेत केतवा, अपेत केतवा। धर्म भी करोगे मायाचारी युक्त होकर के, तब भी आप भवनत्रक जा सकते हो, स्वर्ग भी नहीं जा सकते। किसी जीव ने निर्णय किया है
निर्णय ये किया कि भाई बंगला पड़गान करने खड़ा था, तुम वहां जाना नहीं चाह रहे हो और क्या बीवी करे, तब तक मैं घूमूंगा, तब तक कोई बंगला के यहां कोई पड़क जाए। क्या विचार चल रहा है कि बंगले का यहां कोई पड़क जाए, तब तक पड़गूंगा नहीं। हे मित्र, नहीं जाना था मत जाते, पर व्यर्थ में घूम करके मायाचारी क्यों? 2-3 चक्कर लाग रहा, अपन देर से आएंगे तब तक कोई के प्रवचन शुरू हो जाएंगे। अपेत केतवा, अपेत केतवा, अपेत केतवा। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान के पास पहुंचना है तो मित्र निमित्तों का नाश नहीं करना, निमित्तों से दूर भी नहीं भागना, निमित्तों से दूर रहना है। निमित्तों को भगाना नहीं है, निमित्तों से भागना नहीं है, निमित्तों से विवेक रखना है। संपूर्ण साधना का मार्ग, आराधना का मार्ग ज्ञान पर टिका है। विनाश का मार्ग ज्ञान पर टिका है, अविनाशी का मार्ग ज्ञान पर टिका है। वे पोथियां बहुत हैं जो अन्य की व्याख्या कर रही हैं, वे पोथियां बहुत कम हैं जो ज्ञान से बात कर रही हैं। ज्ञान पर टिका है, ज्ञान पर टिका है। नरेंद्र बड़ियात्या जी, एक मंदिर का शिखर बनना है। शिखर बनेगा कि ज्ञान निर्णय देगा? शिखर बनेगा कि ज्ञान निर्णय देगा? निर्णय कौन दे रहा है? हे ज्ञानी, शिखर का क्या आकार आएगा लोगों के नेत्रों के सामने? नरेंद्र भैया, शिखर का क्या आकार आएगा लोगों के नेत्रों के सामने? वो आकार महीने, 2 महीने, वर्ष बाद आएगा, लेकिन इंजीनियर के, वास्तुकार के, प्रतिष्ठाचार के, शिल्पकार के ज्ञान में जो आकार होगा वही आकार होगा। बेटो भैया, अब समझ में आएगा सबको। ज्ञान में जो आकार आएगा शिखर में वो आकार आएगा। जितने युवा बेटे बेटा ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं। ज्ञान में जो आकार आएगा वही शिखर का आकार होगा। सत्य है? ज्ञान में जो आकार आएगा वही आकार बनेगा शिखर में। जीवन में नरक, तिर्यंच, पशु, देव, नार की, मोक्ष, ये पर्याय तुम्हारे बाद में प्रकट होंगी, पर परिणति में जो परिणाम बनेंगे वही पर्याय प्रकट होंगे। परिणति नहीं संभाल पाए तो गति संभालने की योग्यता भगवान के पास नहीं है। परिणति नहीं संभाल पाए, हमारी गति भगवान नहीं सुधारेंगे, हमारी परिणति सुधारेगी। शराब पीने वाले आदमी को, अब उसके पास तो शीशी है ना, शराब पीने वाले आदमी को मुख के अंदर डालने के पूर्व एक क्षण को ध्यान करना चाहिए। अब ये शराब की बोतल मेरे हाथ में है और मैं पीऊंगा, इसके बाद झूमूंगा, नाली में पड़ूंगा, रोड पर पड़ूंगा, लोग देख के जाएंगे,
हंसी उड़ा के जाएंगे, पागल पड़ा हुआ उन्मत्त, ये सब कुछ ज्ञान में देख लेना चाहिए। और मेरा घर बिगड़ेगा, क्लेश बढ़ेगा, संतान नष्ट होगी, पत्नी का वात्सल्य समाप्त हो जाएगा, माँ बेटा कहना पसंद नहीं करेगी, और दुनिया कहेगी शराबी है। हाथ में शीशे लिए रहो। ये पर्याय भी देखो, ये पर्याय भी देखो, उसे दिखेंगी, विश्वास माने देखेगी। अब निर्णय करो विवेक से, ये अवस्था तुमको पसंद है क्या? विवेक ही होगा, शीशी यूं फेंक देगा। मित्र, ये मैं आपसे कह रहा हूं, मोह की मदिरा को पीने के पूर्व थोड़ा रुको। ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये मेरी स्त्री, ये संपत्ति, ये धन, ये भूमि, ये शिष्य, ये शिष्याएं, इस मद का पान करने के पूर्व थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा ध्यान करो, इसका परिणाम क्या होगा। थोड़ा ध्यान करो, मैंने आपको समय दिया, परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा। और परिणाम समझ में आ जाए तो ये मुंह की शीशी को फेंक दो। समझ में आ रहा है? सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है? समझ में आ रहा है? जीव समझ नहीं रहा है। विवेक, विवेक। एक दिन का भोजन त्याग करना सरल है, 1 घंटे का राग छोड़ना कठिन है। चौबीस घंटे अखंड नमोकार मंत्र का राम धुनी भक्तामर का पाठ करना सरल है, 1 मिनट अपने आप को शांत रखना कठिन है। पाठ जिब्बा हिलती है, पाठ जिब्बा हिलती है, चित्त शांत अंदर से करना पड़ता है। इसलिए भगवान ने क्या किया? विशेषोक प्रांग मुखा, विशेषोक प्रांग मुखो, विशेष सुख से अपने आप को भिन्न कर लिया, और भिन्न करके तप करने के लिए प्रारंभ हो गए विवेक पूर्वक। बाह्यम तपाह, बाह्यम तपा, बाह्य तप कर रहे हैं, जो सबको दिख रहा है। पात्र को तपाए बिना दूध तपता नहीं है, ऐसे बहिरंग तप के बिना अंतरंग तप होता नहीं है। बाह्यम तपा, बहिरंग तप कर रहा है। कितना विवेक है बहिरंग तप में। माध्यात्मिक तपसा परिवृन्नार्थम ध्यानम निरस्कलश दूय मूत्रस्मिन् ध्याने द्वे वर्षे सोपन्ने। अंतरंग तप की सिद्धि के लिए बहिरंग तप कर रहे हैं, और बहिरंग तप जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य बाहर दिखाना नहीं है, बाहर दिखाना नहीं है, अंतर में जाना है। बाहर दिखाना नहीं है, अंतर में जाना है, बाहर दिख जाएगा। कर्म क्षयार्थम तपते ति तपहा, कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है उसका नाम तप है, भूख हड़ताल तप नहीं है।
किसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भोजन छोड़ के बैठ जाना तप नहीं है। शरीर स्वस्थ होने के लिए लंघन किया वो तप नहीं है। तप तो कर्म को नष्ट करने के लिए तपा जाता है। ये बहाने भी नहीं बनाना कि कल अच्छा भोजन हो गया था इसलिए आज उपवास कर रहा हूं, नहीं, बीमार ना हो इसलिए उपवास कर रहा हूं। हे मित्र, शरीर स्वस्थ के लिए उपवास नहीं करना है, आत्मा स्वस्थ रहे इसलिए उपवास करो, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, परिणाम स्वस्थ है। अधिक गरिष्ठ भोजन किया, अच्छा आहार हो गया तो मित्र उपवास कर लीजिए। बोले क्यों? जिससे समीकरण बना रहे, अधिक शरीर में शक्ति बढ़ेगी तो परिणाम उद्वेलित होंगे और परिणाम सम्मोहित होंगे। सम्मोहित जीवन जानते गुणम बा दोषम बा। सम्मोहित परिणाम में जीव नहीं जानता, गुणों को नहीं जानता, दोषों कुछ भी कर सकता है। विवेक, विवेक, प्रतिक्षण विवेक चाहिए, प्रतिक्षण विवेक चाहिए। भिन्नत्व का वेदन करो। तपस्या पर भी राग नहीं करना, तपस्या पर भी राग नहीं करना, तपस्या पर भी राग नहीं करना। तपस्या करना, यदि आपने अपनी तपस्या पर राग कर लिया तो जो तपस्या नहीं कर रहे उनसे द्वेष हो जाएगा। और राग देश द्वि दीर्घा निरसा कृष्ण कर्मणा। ये राग देश की दो नोतिन हैं, दो नोतिन। और वे जो नोतिन जानते हैं, नोतिन मटकी में दही बनाते ना तो वो रस्सी रहती, रस्सी, उस रस्सी का नाम नोतिन है। समझ रहे ना? रई में लपेटी रहती मथानी में रस्सी, उसका नाम है संतोष भैया नोतिन। हाथ में नोतिन है, दोनों हाथों में गोपिका के। क्या कर रही है? हे मित्र, फिर दो रस्सियों के चक्कर में, दो रस्सियों के कारण रई को मटकी में घूमना पड़ रहा है। दो रस्सियां हटा दो तो रई स्थिर हो जाए, दो रस्सियां हटा दो रई स्थिर हो जाए। मथानी में मटकी मथानी घूमे ही नहीं। क्यों घूम रही है? दो नोतिन रस्सियां और दो डोरी जो हाथ में पकड़े हो, उससे मथानी को घूमना पड़ रहा है। ऐसे राग देश की दो रस्सियां हैं, इनके नियोग से इस जीव को संसार में भटकना पड़ रहा है। दो रस्सियां हैं सुरेश भैया, कुछ भी नहीं है, मात्र दो रस्सियां हैं, राग और द्वेष। समीकरण विवेक, समीकरण विवेक। बंगेला जी भैया, अधिक सज्जन लोग हैं, बहुत सज्जन, कोई पाप नहीं करते हैं, अथवा जिनके पाप प्रकट नहीं है, दूसरे का प्रकट हो गया, ऐसे लोगों को सुधारना बहुत जरूरी है। किनको? जो बहुत सज्जन हैं, इन्हें ही सुधरना जरूरी है। इनके द्वारा धर्म का नाश होता है। बोले क्या बोल रहे हो? पहले सुनिए ना आप। क्या विनोद पन्ना, अग्नि के बिना भोजन बन सकता है? पक सकता है? नहीं पक सकता। अग्नि के बिना भोजन नहीं पक सकता, ये परम सत्य है। पर अग्नि को समीकरण बनाना पड़ता है कि नहीं बनाना पड़ता है? चूल्हा देखा? चूल्हा कैसे घुमावदार है। ऐसा क्यों? बस तुम अंदर रहो। एक स्थान खुली खाली क्यों रखा? लकड़ी डालने के लिए। ऊपर से तवा ढक दिया, जो पकाना है बर्तन रख दिया। अग्नि से क्या कहा जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? तुम देखो, भोजन तपाइए, भोजन पकाइए, लेकिन घर नहीं। भोजन पकाइए
घर नहीं, आयुष घर नहीं, भोजन पकाइए। वर्धमान कितना विवेक है, चूल्हा गोल है, बाहर अग्नि जाना नहीं चाहिए, फैलनी नहीं चाहिए। अग्नि से मित्र भोजन पकता है, पर अग्नि के साथ नियंत्रण रखा जाता है। समझ में आ रहा ना? अग्नि के साथ नियंत्रण रखा जाता है, कहीं दूसरी जगह ना चली जाए। भोजन पकने की जगह घर जल जाएगा, घर जल जाएगा। जैसे मनोज अग्नि को चूल्हे में संभाल के रखा जाता है, जितने साधु प्रकार के लोग हैं, जितने सज्जन प्रकार के लोग हैं, इनको अपनी साधना चूल्हे की अग्नि के समान करना चाहिए। अपनी साधना कीजिए। आप दूसरे की विराधना देख करके तुम जो तहलका मचा रहे हो, ज्वाला फूंक रहे हो, हे मित्र, विवेक नहीं था तुम्हारे पास। किसी भोले प्राणी से पाप हो गया, किसी भोले प्राणी से अज्ञानता से अशुभ कर्म कर लिया उसने, और आपने इतना हल्ला मचाया, किसी को पता ही नहीं था, पूरे देश में तुमने फैला करके, हे मित्र, क्या कर डाला? सारे धर्म का नाश कर दिया। वालासक्त जनाश्रयम, बाल असक्त, ऐसे लोगों के द्वारा जो अनाचार हुआ हो उसे हमको ढक के रखना चाहिए। बोले क्यों? यदि ये फैला दिया तो लोगों के धर्म से दूरियां बढ़ जाएंगी। अग्नि की राख काम में आती कि नहीं? अग्नि की राख काम में आती कि नहीं? ओह, हे मित्र, पहले भोजन बनाया अग्नि से, और जिस पात्र को खराब किया भोजन बनाते से, उसी की सफाई किससे हुई? उसी की राख से। उसी की राख से। मत किसी को व्यर्थ समझो। जो तुम्हें आज पापी दिख रहा है, कल वो ही सुधर जाएगा। उसी की राख से तुम्हारी सफाई होगी। कितनी गंदी थाली हो पर राख चमका देती है। कितनी गंदी थाली हो पर राख चमका देती है। विवेक होना चाहिए। जब जब साधना के मार्ग पर आपका मन करे कि मुझे साधु बनना है, श्रावक धर्म के पालने के लिए आगे बढ़ने का मन करता है, तुरंत ही आपको वहीं उसी स्थल पर रुक जाना चाहिए। साधना का आनंद लूटने जा रहे हो कि असाधुओं को बदनाम करने जा रहे हो? साधना का आनंद लूटने जा रहे हो तो आप ऐसा करो, बेशर्म की कितनी ही लकड़ी लगी हो, कितने ही पौधे लगे हों, लेकिन उनके बीच में एक आम का वृक्ष बेशर्म के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, इतनी ऊंचाइयों को पा लेता है, इतने सुंदर फल देता है। दुनिया बेशर्म के पास से निकल जाती है, पर खड़ी कहां होती है? बेशर्म के सामने से लोग निकलते बाबू, लेकिन खड़े कहां पर होते हैं? आम के वृक्ष के नीचे। आप तो आम का वृक्ष बन के जियो, लोग तुम्हारे नीचे आके खड़े होंगे। क्यों हम बेशर्म की बातें करें? ये ताली क्यों बजाई? बेशर्म के लिए कि आम के लिए? आम के लिए। यही तकलीफ है लोगों को, आम जैसा बनना नहीं जानते। बेशर्म को देखने, वो तो बेचारी बेशर्म है ही, उसका नाम वास्तव में बेशर्म नहीं है। बेशर्म नहीं है उसका नाम। बेशर्म क्यों नाम हो गया उसका? उसका नाम बेशर्म है ही नहीं है। उसको कहीं भी तोड़ो फेंको वही उगी आती है। एक लकड़ी भी तोड़ के फेंक दी ना, वही उगी आती है। ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनको कितनी समझाओ कितनी समझाओ, वैसे काम फिर कर बैठते, तो उन्हें कहते बेशरम। जिन्हें शर्म न हो उसका नाम
बेशरम, वो लकड़ी का नाम बेशरम नहीं था, लेकिन मनुष्य की बेशरमता से लकड़ी वो बेशरम पने प्राप्त हुई। क्यों? गुण प्रत्यय, गुण की प्रत्यय शक्ति से वो लकड़ी एक वनस्पति की संज्ञा बेशरम हो गई भारत में। मोक्ष मार्ग पर देश में, राष्ट्र में, समाज में समीकरण वे ही बिठा पाएंगे, समीकरण वे ही बिठा पाएंगे जो आम बन के रहेंगे, आम बन के रहेंगे। प्रमोद जी, आम बन के रहना, आम बन के रहना। ज्यादा वीआईपी बने ना तब भी काम बिगड़ जाएगा, और ज्यादा सामान हो गए तब भी काम बिगड़ जाएगा। आम आदमी बनो, आम आदमी, पर नाम की पार्टी के नहीं बनना। हो सामान, जो सामान्य होता है वो नियम से विशेष होता है, जो विशेष होता है वो नियम से सामान्य होता है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु का धर्म है। इसलिए तपस्या करते समय भगवान ने जो कहा है उसका ध्यान रखना चाहिए। बाह्यम तपः, बहिरंग तप तपा प्रभु ने। अनशन, चारों प्रकार के भोजन पानी का त्याग। अनशन, अनशन, अनशन आत्मा का स्वभाव है। चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग। पर ये कितना करना आपको? अनशन के प्रति अनशन ना हो जाए, अनशन के प्रति अनशन न हो जाए, इतना अनशन करना कि फिर हर समय के लिए अनशन ही हो जाए। शरीर का क्षोभसम, शरीर का बल वीर देख करके अनशन तब करना चाहिए, इंद्रियों के दर्प को दूर करने के लिए, भावों की विशुद्धि के लिए। मुनिराज अनशन तप करते हो। ग्रीष्म की तपन, ग्रीष्म की तपन, चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम लोग पानी पानी चिल्ला रहे हैं। धन्य वे दिगंबर मुनिराज, चारों प्रकार का आहार छोड़ करके सूर्य के सामने तप रहे खड़े होकर के। जहां चट्टानें चटक रही हो, काले खेत में दरारें पड़ रही हो, काली मिट्टी ने अधर खोल लिए हो, हे मेघ कब तुम टपकोगे? मेरे अधर बंद हो, मैं प्यासी। भूमि कह रही मैं प्यासी हूं, भूमि पानी मांग रही है। तो दिगंबर वीतरागी योगी ध्यान में लीन है। मुनि धर्म है अनशन, अनशन। पंगेला जी, उपास करते रहना चाहिए। जिन्हें भोजन की कीमत का बोध नहीं है उन्हें भी उपास कर लेना चाहिए। जिन्हें भोजन की कीमत का ज्ञान नहीं है, जो थाली की थाली में फेंक देते हैं। पूरी किसी के निमंत्रण में गए, भरवा लिए, जूठी किए, छोड़ के चल दिए। उपास कराना चाहिए इस आदमी से, भोजन की कीमत का पता चलेगा। उपास करने वाले को भोजन की कीमत का बोध होगा, साधु के जीवन का बोध होगा। उपास करना चाहिए, साधु के जीवन का बोध होगा। तब जो तुम्हारी श्रद्धाएं टूट रही थी, खा पी करके आदमी मस्त हो रहा था और कुछ भी बोल सकता था, उपवास करो, फिर तुम देखो नन्हे नन्हे साधु, वृद्ध साधु, ओहो उपवास कर रहे, अंतराय आ रहे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। हे मित्र, जिसने भावों का समीकरण बना के रखा है वो उपसर्गों से उत्सर्ग पा सकता है। जिसने भावों का समीकरण नहीं बनाया वो उपसर्ग पर नीचे गिर पड़ता है।
सुख में भावित ज्ञान दुख में विनाश को प्राप्त होता है। सुख में भावित ज्ञान दुख के आने पर विनाश को प्राप्त होता है ज्ञानियों। इसलिए अपने जीवन में दुखों से अपने आप को भावित रखो कि ऐसी विषमता आएगी तब मैं कैसे जीऊंगा। प्रत्येक देश की सरकारें कितना सारा द्रव्य, अरुण भैया, कितना सारा द्रव्य, प्रांत प्रांत की सरकारें, केंद्रीय सरकारें द्रव्य सुरक्षित रखती है साल भर। कब तूफान आ जाएगा तब मुआवजा देना पड़ेगा। कब बारिश अधिक हो गई तो क्या हो सकता है, कब बादल फट गए क्या हो सकता है, कब भूकंप आ गया क्या हो सकता है, कहाँ अग्नि लग सकती क्या हो सकता है। ये सारा ज्ञान मालूम मनोज भैया, जब तक व्यक्ति सरकार में नहीं पहुंचता तब तक सरकार को दोष देता है। विश्वास मानिए, आप भी जब तक पिता नहीं बने थे ना तो कई बार आप अपने पिताजी को भी दोष दे देते थे। मुझे कहीं जाने ही नहीं देते, मुझे एक काम नहीं देते हैं, मुझे पैसा नहीं देते हैं, बिल्कुल बांध के रखते हैं। जिस दिन तुम पिता बनोगे ना तो तुम्हारा मन भी ऐसे ही हो जाएगा। सत्य नहीं है? ऐसे ही जैसे शासक को, प्रभास भैया, जैसे शासक को अघटित घटनाओं पर भी घटित घटना के समान जीना पड़ता है। देश में खर्च ना भी हो तब भी देश में द्रव्य का संग्रह करना चाहिए कोष में। देश में खर्च ना हो तब भी कोष में वृद्धि होना चाहिए, वर्धमान रहना चाहिए कोष सरकार का। ऐसे ज्ञानियों विश्वास रखिए, तुम्हारे जीवन में कष्ट ना भी हो, पर्याप्त भोजन मिल रहा है तब भी उपवास कर लेना चाहिए। बोले क्यों? इसलिए जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन मेरे मित्र जिसने उपवास की वो समता से जिएगा, और जिसने उपवास कभी नहीं किए वो रात्रि भर बेचारा तारे गिनेगा। जो पंखे में कूलर में सोते ना, एसी में, एक दिन लाइट चली जाए, सबसे ज्यादा रोड पर कौन घूमेगा? जो पंखे एसी कूलर में रहते ना, वो लाइट चली जाए तो सबसे ज्यादा रोड पे कौन घूमेगा? आलोक, वही तड़पेगा। और जिसने इस विषण में डूबा ही नहीं, ना पंखे में, ना कूलर में, ना एसी में, वो मालूम वो कभी नहीं रोएगा कि लाइट क्यों चली गई। ऐसे जो साधक अपने आप को सुखिया नहीं बनाता है, दुख से भावित रखता है, दुख के आने पर उसका ज्ञान काम में आता है। और जिन्होंने सुख के दिनों में ज्ञान को भाया था, दुख के दिन आते पता नहीं उनका ज्ञान कहाँ विलीन हो जाता है। बंगला जो उनका ज्ञान मालूम कैसे भागता है? जैसे बिल्ली को देख करके चूहा बिल में घुस जाता है। बिल्ली को देख करके चूहा बिल में घुस जाता है। ऐसे ज्ञानियों जिन्होंने सुख में आत्मा की बातें की हैं, दुख के आते उनकी आत्मा पता नहीं कहां विलीन हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा है, सुहे भावनम नानम दुहे जाड़े बिड़सती तम्मा अप्पा बलम जोई अप्पा दुखुम भाविये। ये गाथा अष्टपौड़ से बोल रहा हूं मैं, अष्टपौड़ ग्रंथ से बोल रहा हूं। कुंद कुंद देव ने कहा है, हे जीव सोए भावदम नानम, पड़ोसी की विपत्ति को देख करके मुस्कुराते मत रहिए मित्र। प्रभास भैया, ये देश को कह देना, पड़ोसी घर में लगी आग को देख करके खड़े होके मुस्कुराओ मत। क्षमता हो तो बाल्टी में पानी लेके बुझाने पहुंच जाओ। तुम मुस्कुराओगे, वो हंसोगे, एक दिन ऐसा आएगा, चिंता मत करो, एक वायु के झोंके की जरूरत है, वो आग तुम्हारे घर में ही गिरने वाली है। यदि आपने पड़ोसी घर की आग को बुझा दिया तो मित्र विश्वास मानिए तुम्हारा घर सुरक्षित हो गया। मत देखो किसी के कष्टों को मुस्कुरा करके, मत देखो किसी कष्टों को मुस्कुरा करके, देख सको तो मित्र दुख मिटा करके।
सबके दिन एक से, सबके दिन एक से, सब दिन एक से। जितनी बार नमोकार पढ़ते ना, ये भी पढ़ते रहा करो। जितनी बार जय जिनेंद्र करो, जितनी बार राम राम करो, उतनी बार कह लिया करो शब्द दिन एक से नहीं होते। जय जिनेंद्र करो ना, तो पारसनाथ को बुला लिया करो, प्रभु आप पर भी उपसर्ग आया था, सबके दिन एक से नहीं होते। जब राम राम करो ना, तो राम को बुला लिया करो, आपको भी जंगलों में घूमना पड़ा था, सबके दिन एक से नहीं होते। मालूम है नाम क्यों लिए जाते बार बार? इसे तुम्हें याद रहे, जो राम जैसे महापुरुष को जंगलों में भटकना पड़ गया, आप कौन हो सकते हो? पर ना फिर उनका नाम क्यों लेते हो जिन्हें भटकना पड़ा? इसलिए लेते हो कि जिस धैर्य का आलम्बन लेकर के उनने अपने कष्ट के दिन निकाल दिए, उसे धैर्य का आलम्बन लेकर के आप अपना कष्ट निकाल दो, तो पारसनाथ, पारस कुमार पारसनाथ बन जाएंगे। पर दूसरे के दुख को देख करके मुस्कुराना मत सीखो। यदि तुम वीर पुरुष हो, महापुरुष हो, श्रेष्ठ पुरुष हो, तो दूसरे के दुखों को देख के मत मुस्कुराइए। मुस्कुरा सको तो दूसरे के सुखों को देख के मुस्कुराइए। है क्षमता, है क्षमता। नरेंद्र भैया गुरु कृपा, 10 उपवास कर लेना पर्युषण में सरल है, पर 10 दिन तक दूसरे के सुखों देख के मुस्कुराना। अच्छा, आप ही प्रवचनकार हो? फिर से बोलना। हे ज्ञानी, 16 कांड के 1 महीने के अखंड उपवास कर लेना सरल है। ओह भोले भाई, परंतु अनशन करना सरल हो जाएगा आपका, पर दूसरे के सुखों को देख करके हम मुस्कुरा पाए, ये दुनिया में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। पर जो जो लोग दूसरे की उन्नति पर अंगुली उठाते ना, वे उसे गिरा नहीं पाते और ऊपर उठा देते हैं, बहुत बड़ी ताकत देते हैं। यदि जीवन में किसी को सामान्य रूप से देखना चाहते हो, तो उसकी निंदा प्रशंसा बंद करो। यदि आप चाहते कि मैं इसको गिरा के रहूंगा, तो मेरे मित्र कभी नहर को देख के आइए, नहर को देख के आइए। नहर, नहर पानी की नहर, बहते पानी में, बहते पानी में आप सामान बहने दो तो पानी गति धीमी हो जाती है। और यदि उसने बीच नहर में किसी ने एक दीवार खड़ी कर दी, तो पानी संग्रह होकर के अपनी शक्ति बढ़ाएगा, संग्रह होगा और फिर नीचे गिरेगा, फिर धार कैसी बदलेगी? तेज। ऐसे ही किसी के काम में तुम गति अवरोधक बनोगे, उसकी गति को बढ़ाओगे। इस नीति सीखी, नीति। नरेंद्र भैया, इतनी ऊंचाई तुमको किसने दिलाई? प्रशंसकों के द्वारा कम शक्ति मिलती है, निंदकों के द्वारा ज्यादा शक्ति मिलती है। जब जब तुम्हारा निंदा पुराण प्रारंभ हो, तो संभलना प्रारंभ हो जाता है, वो आदमी की शक्ति बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। लगता ऐसा है इसको मैं रोक रहा हूं, पर तुम रोक नहीं पा रहे हो, वो तो आगे बढ़ रहा है। मैंने तो अपने जीवन में देखा, बहुत अच्छे से देखा, जब जब लोगों ने निंदाएं की है, तब तक मेरे मित्र प्रशंसकों की संख्या बढ़ी है। भारत देश है, करुणाशील देश है, दयाशील देश है। दुखियों के सामने खड़ा होना इस देश का धर्म है। भीड़ किसके पास थी? राम के पास कि रावण के पास? भीड़ किसके पास थी? राम के पास कि रावण के पास? रावण के पास भीड़ थी। ओहो हो, एकलक पूत सबालक नाती, एकलक पूत। अरे माता याद है आप सबको? अच्छा,
तो घर में एक बार बोल लिया करो, एकलक पूत सवालक नाती, ता रावण के घर दिया न बाती। 1,00,000 पुत्र हो, 1,25,000 नाती हो, बेचारा घर में कोई दिया बाती करने वाला नहीं बचा। बोले क्यों? राम 3 ही गए थे जंगल में, 3 ही गए थे, राम लक्ष्मण जानकी, पर इतनी बड़ी फौज खड़ी हो गई। क्यों? भारत दयालु देश है, संवेदना है, मित्र छोटों को मिलती है, जिस पर कष्ट होता है उसे संवेदना मिलती है। संवेदना वही जाती है। इसलिए विकास चाहिए है, विकास चाहिए, अपना विकास चाहिए है। तो अपने विनाश करने वाले का भी विनाश करना मत सोचिए। पुनः कहूं, स्व का विकास चाहिए है तो अपना विनाश करने वाले का विनाश करने का विचार मत कीजिए। समय देख लेगा, समय देख लेगा, समय देख लेगा। बड़े बड़े गड्ढे समय पर भर जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे समय पर भर जाते हैं। यानी किसी का विनाश करना मत सीखो, सबसे हाथ जोड़ना सीखो। आलोक एक नीति सीखो। ये बैटरी वाला घड़ी वाला बैठा ना, घड़ी वाला संतोष, उसने देखो पहले ही जोड़ लिए। देखा आपने? आप इस सभा में देखो, आलोक खड़े हो जाओ जल्दी, वो समय नहीं है। आलोक भैया इस सभा में देखो, जो ऐसे हाथ करने पे कौन बैठा है? नरेंद्र तो बैठे ना, कैसे बैठे? ऐसे हाथ किए बैठे हैं। जय जिनेंद्र कर लो। अरे नरेंद्र को करो, करो सबको। देख भाई, तुझे कौन हाथ जोड़ रहा था? तुझे कौन हाथ जोड़ रहा था? पर ताकत अपने पास है, तुम पहले ही जय जिनेंद्र कर लो, अपने हाथ उसके हाथ उठ जाएंगे। तुम करना तो प्रारंभ करो, लोग तैयार खड़े हैं। आलोक शादी होगी क्या? अच्छा मित्र, प्रश्न ये है, वो घर में, हर घर में डायरिया रहती है, एक लंबी चौड़ी कापियां। कापियां किसकी मालूम? जब पड़ोस में शादी होगी किसी की ना, तो वो डायरी तुम पहले देखते हो। समझ गए ना? बोले व्यवहार की डायरी, बोले इसमें देखो कि कोटारी जी ने, अरुण ने हमारे बेटे की शादी में कितने दिए थे। वो डायरी तुरंत खोलता आदमी। यदि 2 रुपए दिए, चलो ये अब समय बदल गया, अपन 4 किए देते। सत्य है कि नहीं? आदमी डायरी रखे रहता है, व्यवहार की डायरी। बोले कितने दे के गए थे हमारे यहाँ, अब दे के जाएंगे। विश्वास मानो, परंतु आदमी बढ़ा के ही देता है। सत्य, आदमी बढ़ा के ही देता है। बस ज्ञानी वो डायरी बना के रखना चाहिए। तुम इतना जोड़ोगे ना तो लोग तुमको इतना जोड़ेंगे। आलोक ये बंगला टिका बैठा, देखो इधर, करना इसको जय जिनेंद्र। देखा? ये महामंत्र है, महामंत्र। जैसे नमोकार मंत्र है ना, वो पापों को बाहर कर देता है, ऐसे जय जिनेंद्र जगत के अहंकार को बाहर कर देता है। आप तो मालूम, आस पड़ोस में दमोह, कुंडलपुर, ये जितने आसपास गांव हैं आपके, गड़ा कोटा, रेहली, पटना, सहायपुरा, जितने ना, देखो सांप बैठा रहता कहां पर? बामी के अंदर। वो कभी ना निकले। काहे निकले? शांति में गुंडी मारे बैठा है। वो सपेरा जाता है, बीन बजाता है,
और जैसे सपेरा ने बीज बनाई अपने आप वे खिसक करके यूं आ जाते हैं। देखा आपने, हमने तो देखा है। ऐसी मालूम हमसे एक सज्जन ने कहा, बंगेला जी आप पथरिया जा रहे हो तो पथरिया गांव में चौमासा कर लेना। मैंने क्यों? बोले ब्रागोदय में कौन आता है, कोई भी नहीं आएगा। मैंने देखता हूँ सपेरे की बीन कैसी बजती है। अब सपेरे ने क्या किया, बीन तो बहुत सुंदर लेके आया, वो सोच रहा है इसको सुरक्षित रख दो, वो एक किनारे रखे हैं, क्यों सांप आएगा। तो मित्र, बीन बजाने से सांप भी बाहर आता है। ओहो, बांसुरी बजाने से नारायण कृष्ण पर गाय आ गई, तो जिनवाणी बोलोगे तो जिन भक्त क्यों नहीं आएंगे। पीछे लोग आ रहे हैं, जय जन कर लो रवि को, बोलो रवि भैया जय जनिंद। आलोक अच्छे से बोलो, रवि भैया जय जनिंद। देखो झुक गया ना, और हमने आपको पूरी कला सिखा दी। मित्र, एक बार झुको दुनिया झुक जाएगी। हाउ बुंदेलखंड की हाउ कहना सीख जाओ बस। काम को पूरा करने नहीं है, वो हाउ में कमी करने नहीं है। बोले हाउ, बीरन चले आ रहे हैं, जय दिन कर लो भैया ने। सामने कोई देख रहा है आपको? वो ज्यादा मालूम, ज्यादा अहंकारी हो, जय जिन से भी ना झुके तो तुम सीधे जाके उसको, वो जब खड़ा हो जाए ना तो पैर पड़ लेना, सो अपने आप ऐसे हो जाएंगे। बैठो। प्रभु ने किसी को झुकाया नहीं, प्रभु ने किसी को झुकाया नहीं, प्रभु ने किसी को झुकाया नहीं। वे विषयों से झुक गए, दूर हो गए, जगत उनके चरणों में झुक गया। बाबू बैठने आए, सबको जय जयंत कर लो। अब माना कि यतन सागर बातों में लगे हैं, अब इनको मौन कराना अपने को पिंडी सार को, तो बोले महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, वे देख ही नहीं रहे तो अपने आप ऐसे करने लग जाएंगे। सब विद्या सीखो, विद्या सीखो। और माना कि कोई ट्रस्टी है, वो बाबू को पहचानते ही नहीं बिल्कुल, वो तुम पीछे बैठे हैं और आलोक सबके नाम ले रहा है, ये आए श्री पचड़ाएं श्री पचड़ाएं, उसकी विद्या हम बता दे रहे आपको। तुम तो एक छोटा सा दान बोल दी हो, अपने आप बुलाएगा। मालूम, एक बहुत बड़ी सभा लगी थी और एक सज्जन पीछे बैठे थे, वो बेगलमान्य थे। अभी सोच रहा था मेरा नाम बोलता, अब नाम बोलता है। प्रमोद जी उन्हें नाम ही नहीं लिया, वो चतुर आदमी था, उसने तुरंत एक बोली लगा दी। अब बोले मालूम भैया भैया कहाँ है, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। और मालूम फिर उसने पाद पर छलांग बोली ली, अब मेरे पास आ गया। कहाँ बैठा था? पीछे। वो कहाँ इन्हें को मिल गया? सिंहासन के पास। और धीरे से मालूम हमसे क्या बोलता, देखो महाराज जी कितनी शक्ति है, ये लोग हमें पहचान नहीं रहे थे। ओहो बिल्कुल सत्य है, सत्य है। ओहो तेल की शीशी पानी में लेके नीचे डुबकी लगाओ नदी में और नीचे छोड़ देना, तुम बाहर बाद में आ पाओगे, लेकिन तेल ऊपर पहले ही आ जाएगा। ऐसी दान की यही विधि है कि कोई ना पहचाने, वो जैसे नीचे तेल ऊपर आ जाता है, ऐसे दान देने वाला अपने आप ऊपर आ जाता है। सारी विधियां मैं आपको सिखा दी, अब जैसा तुम्हें लगे वैसे कर लियो, जो है सो है। प्रभु ने अनशन तप तपा, दीर्घ समय तक ऊन उदर, भूख से कम खाना,
उत्कृष्ट ऊन उधर एक चावल लेके आना, और जघन ऊन उधर एक गिलास कम लेके आना। भर पेट खाओगे ना तो थोड़ा स्थान गैस निकलने के लिए तो छोड़ दो। ऊन उधर तप तपता रहेगा ना, सिद्धार्थ सागर कोई बीमार नहीं हो सकता, गैस के रोगी नहीं हो सकते। ऊनोदर तप तपे, ऊनोदर तप तपे, और मन में कसाय ना रखें, वे गैस के विरोधी नहीं हो सकते। जितनी ज्यादा गरिष्ठ खाएगा व्यक्ति और टेंशन में जिएगा, वो भरपेट खाएगा, फिर भरपेट उसका पेट भी फूलेगा। बच्चों में भी ये बराबर, अपने पास डॉक्टर भी, आप टेंशन मत लो। ओहो, ऊनोदर रस प्रत्याग, रस प्रत्याग। 6 रसों में से कोई एक रस का छोड़ के हाल लेना। रसना तो बड़ी चटोली है, बहुत चटोरी। क्या बोलते हैं आप? चटोरियाऊ है, चटोरियाऊ। आलोक भैया, घर की मतारी की लौकी की साग पसंद नहीं आए तो ये अमृत जैसी, लेकिन चाची की भटे पसंद आते बच्चा को। चटुरियाऊ जीव है, चटुरियाऊ। मतलब चटुरियाऊ जीव वाले घर की इज्जत ऐसे खराब कराते हैं, कटोरी लेके पहुंच जाएंगे बंगेला, पर घर की वस्तु पसंद नहीं आए। ओहो, बोलो चाची क्या बनाया है, ऐसे प्रेम से बोल रहा है। लहसुन प्याज खाने जाएगा, लहसुन प्याज खाने, हे मित्र, माँ ने अमृतभूत लौकी बना के रखी, वो नहीं चाट रहा है। क्या नहीं? रस प्रत्याग। बेमुनीश्वर कोई ना कोई रस का त्याग करते हैं, इंद्रियों का दर्प दूर करने के लिए, स्वस्थ स्वाध्याय के लिए। भैया विवक्त सैया शैन, विवक्त सैया शैन, लोगों को डल्लभ के गद्दे नींद नहीं दे रहे हैं। ये योगी सूखे पाटों पर, रूखी सूखी जमीन पर, पत्थरों की चट्टानों पर, एक पखवाड़े जहाँ स्त्रियां ना हो, पुरुष ना हो, नपुंसक ना हो, पशु पक्षी ना घूमते हो, जहाँ मित्र नाट्यशाला ना हो, ज्वारियों का अड्डा ना हो, मद्रालय ना हो, वेश्यालय ना हो, भोजनशाला ना हो, लोहार की दुकान ना हो, सुनार की दुकान ना हो, तमेरी की दुकान ना हो, ऐसे स्थान पर दिगंबर मुनियों को ठहराना चाहिए। अब तुमने बंगला ऐसे स्थान पर ठहरा दिया, नीचे होटल, बेकरे सामाय को नीचे लगा बघार, बेकरे सामाय को नीचे लगा बघार, छोंक लगा, सुगंध ऊपर पहुंच रही है। आहा, हे मित्र, हे मित्र, एक खरबूजे की गंध सूंघ करके एक साधु के जीव को खरबूजे में कीड़ा बनना पड़ गया, ऐसा मत करना। श्राप को देश के, दिल्ली बम्बई दुनिया के सारे देश के श्रावकों से कहना है, साधुओं का जो उचित स्थान है वहीं ठहराइए, घरों में निवास मत कराइए, घरों में निवास मत कराइए, घरों में निवास मत कराइए, उनको निज घर से बाहर मत जाने दीजिए। परंपरा बन जाती लोगों की। बोले महाराज जी यहीं पर आओ, यहीं हम आपको विश्राम कर लेना, यहीं आप सामय कर लेना, और यहीं पे से पड़गान हो जाएगा, और एक कमरे में विश्राम में, दूसरे कमरे में आहार करा देंगे। बोले क्या हुआ? बोले छत पे मट्टी डाल के शुद्धि करा देंगे। हे मित्र, हे मित्र, तुम अपने घर की पवित्रता की बात कर रहे हो, निर्गंत योगी निज घर की पवित्रता को रहने दीजिए। चलो गुरुजी दुकान में पगलिए लगा दो। क्यों पगला रहे हो? भी इतनी बढ़िया दुकान चलाना जानते ही होते तो छोड़ के काहे भग गया है? काहे रवि भैया? आप तो उनकी चर्या कराओ, इसी से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, पुण्य बढ़ेगा, अपने आप दुकानें चलेंगी। न कि मेरे मित्र, आपको पता है ना, भगवान के मंदिरों के सामने मकान नहीं बनाना चाहिए, पिछवाड़े मकान नहीं बनाना चाहिए। वे बीतरागी हैं, बीतरागी तुम्हें क्या देंगे? वहाँ तो बीतरागता हासिल होती है। ऐसे दिगंबर साधु संतों के को तुम ले जाके क्या करोगे? ये बीतरागी हैं, ये तो नंगे लोग हैं, तुम नंगे हो जाओगे।
इन्हें लेके मत जाओ, इनको चर्या कराओ। मंगल भाव तक ही मंगल है, मंगल द्रव्य। मंगल भाव तक ही मंगल है, मंगल द्रव्य। और भाव मंगल गिरा, मंगल भी अमंगल हो जाएगा। सुने मकान में ठहरा सकते हैं आप महाराजों को, पर एक ही घर में आप भी रहते हो, महाराज को भी ठहरा, ऐसा नहीं करना। सुना यानी सुना, सुना यानी पूर्ण सुना। उसमें घर गृहस्थी के सामान भी मत रखो, मत रखो। भावों की दशा, परिणामों की दशा विचित्र है। रस प्रत्याय विभक्ति से आसन। वे धन्य बीतरागी मुनि एक करवट से शयन कर रहे हैं। थकान को दूर करने के लिए सोने का आनंद नहीं, थकान दूर होगी तो साधना प्रशस्त होगी। स्वाध्याय रसपद वियुक्त से व्रत परित्याग मित्र व्रत प्रसंख्यान। चर्या को गए विधि लेके, प्रथम ग्रास पर कोई जीव चावल देगा तो आहार करेंगे। बाहर की विधि नहीं ली, अंदर की विधि ली। अब लोग दूध दिखाएंगे, लोग पानी पिलाएंगे, पर उनका नियम था प्रथम ग्रास चावल का देंगे तो आहार करना, उपवास। पर किसी को बताएंगे भी नहीं। बाहर की विधियां भी हैं। क्यों? राग देश की हानि के लिए। इतने भव्य श्रावक कह रहे मेरे यहां पधार जाएं, तुम किसका निर्णय करोगे? तो भाई आगम ने कह दिया आप टेंशन मुक्त जीवन जियो, आप विधि लेके जाओ, तुम्हारे भाग्य में होगी और दाता के भाग्य में होगी। और विधि होगी तो विधि होगी, और विधि नहीं है तो विधि नहीं है। पर ये भी ध्यान रखो, आपको मालूम है वो वहीं पर जानी है, फिर कहां भटक रहे हो? तो सीधे जाओ, फिर मायाचारी नहीं। और विधि लेके गए हो ना तो पूरी विधि से ही जाना, फिर खड़े होके विधि अपनी बनवाना भी नहीं। अब शेख मार साहब ये तुम सोचो अपनी विधि बनवा लेंगे, नहीं। सहजता में मिलना चाहिए, सहजता में मिलना चाहिए, सहजता में मिलना चाहिए। मुनिराजों की 12 प्रतिमा होती है, और पहली प्रतिमा में तो विधि की व्याख्या, इतनी उत्कृष्ट विधि लेके निकलना, कठिन से कठिन विधि लेके निकलना, मिलती कि नहीं मिलती है। सुधर्म सागर महारथी सुधर्म सागर जी, आचार्य विमल सागर महाराज को जिन्होंने मंत्र शास्त्र पढ़ाया, उनने विधि ले ली आम की, और आम का नहीं था मौसम। बोले आम लिए खड़ा होगा तो पढ़ूंगा। 2-3 उपवास हो गए। आचार्य विमल सागर पंडित जी थे, विधानाचार्य नेमिचंद जी, वे बंबई में विधान करा के आए थे। तो वहाँ बंबई में किसी भव्य श्रावक ने उनको भेंट में आम के फल दिए। अब महाराज की विधि बड़ी विचित्र थी, पड़गान भी होना चाहिए और प्रथम ग्रास भी उसी का होना चाहिए। अब वो आम लेके पहुंच गए तो लोगों ने कहा देखो इतने दिन हो गए, कोई कलश लाओ, कोई दूसरी सामग्री लाओ। पंडित जी बोले भाई वो आम रखे वो देना हमारे लिए। तो लोग भगाने लगे, बड़े विचित्र दशा होती है। पर उनने झटक से ले लिया और सामने खड़े हो गए। महाराज जी पड़क गए। धीरे से पंडित जी ने दूसरे व्यक्ति से बोले सुनो एक आम बना लो। अब जैसी अंदर पूजा पाठ हो गई, थाली दिख गई, उनने कुछ नहीं हटाया, पर लेना क्या था उनको? प्रथम ग्रास पे आम लेना था। अब हर व्यक्ति क्या बोलता भाई दूध दो, 3-4 उपवास हो गए, थोड़ा गला ठीक ठाक हो जाए।
वो काली लाओ। अब भी महाराज मुस्कुरा, देखो अब क्या होने वाला है। बाहर से चौके तक तो आ गए, अब बाहर का अंदर तक जाता कि नहीं जाता है। उधर पंडित नेमीचंद जी बोल रहे भाई वो आम दो ना, उधर बाइयां कह रही नहीं ठंड खट्टी सामग्री दोगे क्या, इतने दिन बाद आहार हुए हैं। महाराज बस ऐसे 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 करने वाले थे, पंडित जी ने जबरदस्ती झटक करके वो आम छीन लिया उनसे, बोले मैं देता हूँ तुम मत दो। और जैसी यूं किया ने कर दिया। मित्र विधि आ गई सो विधि आ गई, विधि यानी भाग्य। इसलिए रवि आज सोच जा रहे थे ना, देखिए भैया क्या बोल रहे मालूम, हम महाराज तो नहीं बन रहे, इसलिए आहार कौन कराएगा। सुना था बोले आहार महाराज तो नहीं बन रहे, आहार कौन कराएगा। मेरा तो मौन था भाई, मैंने कहा भाई महाराज आहार के लिए बनते नहीं और महाराज कहीं भूखे रहते नहीं। ये भारत की भूमि है, जब भिखारी को व्यक्ति दान देना जानता है तो 3 लोग की मुद्रा को धारण के दिगंबर मुनि इसको पड़गान करना भी लोग जानते हैं। कितने लोग विरोध करेंगे पर कहीं ना कहीं लंका में भीषण मिलता है। विश्वास मानिए आप, साधु की चर्या रह नहीं सकती, रह नहीं सकती। कोई भी काल हो नरेश भैया, जंगलों में भी मुनिराज ने नियम लिए थे तो कोई नहीं मिला। राम सीता ने आहार दिए कि नहीं दिए। धन्य वे जीव नगर में आए साधु की सेवा कर रहे हैं। धन्य धन्य वे जीव जो गांव गांव जंगलों में जाके चौका लगा रहे। धन्य धन्य। जैसे कोई सिद्ध चक्र करता ना नरेश भैया, कोई ने पंचकर्म विधान किया, गजरत की फेरी निकाली, खूब उत्साह होता है। ऐसे जब तुम कहीं कोई मुनिराज के बिहार कराने गए, महाराज जी सम्मेल शिखर जा रहे थे, गिरनार जा रहे थे, कोमटे जा रहे थे, तो एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे, उनको तुम चर्या करा के आओ ना रास्ते में, तो गांव में आकर खूब बताया करो। बोले क्यों निमंत्रण दे दो बंगले जैसे लोगों को। बोले क्यों। बोले कौन सा उत्साह है। अरे तुम्हें पता नहीं है मैं वो काम करके आया हूं। गजरत की फेरी के तो भगवान बन चुके हैं, मैं उन भगवान की आराधना करके आया हूं जो अनंत सिद्धों में मिलने वाले हैं। खूब उत्साह मनाओ। पर ऐसे भी लोग होना चाहिए। सुब्रत सागरी कर्नाटक के बल्लारी वालों ने गोमटेश का बिहार कराया इसी वर्ष। मालूम बंगीला जी जब वो बिहार करके घर पहुंचे, उनके जितने रिश्तेदार थे, सब रिश्तेदार महावीर पाटनी और पड़ोस जितने रिश्तेदार थे, सभी सम्मान की सामग्री लेके उनके घर पहुंचे। बोले क्यों। आपने एक दिगंबर मुनियों के बिहार कराए हैं, उसका सम्मान देने आए। इतना ही नहीं, यहां तो आपके लोगों ने सम्मान कर दिया। आप चिंता मत करो, स्वर्ग में अप्सराएं खड़ी मिलेंगी माला लिए। बोले आओ। बोले क्यों डाल रहे मेरे गले में माला। मैं कहेंगे आपने जो मुनिराज के बिहार कराए थे तब से सजो रखे हुए हम आपको, और ज्यादा तुमने बिहार करा के स्वयं बिहार करना प्रारंभ कर दिया तो वो और ऊपर कन्या बैठी एक भूत मार लिए मेरे मृत बड़ी बरमाला डाली। बोले कौन। मुक्ति कन्या बरमाला डाल देगी। अब ऋषभ उन्हें हार देने चले जाना, तुम सार्थ सागर को मुंह बना रहे, हम कैसे जाएंगे। हो हे मित्र, पाप क्रिया करते समय मोह बनाओ, पुण्य क्रिया के समय मोह मत बनाओ। इसलिए धन्य भी योगेश्वर जिनका व्रत पर संख्यान तप है, व्रत पर संख्यान। ओह इस प्रकार से अनशन उनुदन व्रत पर संख्यान रस पर त्याग और वियोग से काय क्लेश ठंडी गर्मी सब सहन कर रहे हैं।
आ दिल्ली से बड़ों से बिहार हुआ ना, दिल्ली बड़ों से बिहार हुआ ना, इतनी ठंडी इतनी ठंडी। हम लोग रास्ते में जा रहे थे ना, तो लोग ताप रहे थे, हाथ में बोला याद है, ताप रहे थे। तो बेचारे भी जो ताप रहे थे वे हमें देख के कहीं बेचारे, वो हम उन्हें कह रहे थे बेचारे कितने अग्निका को जला रहे बेचारे, वे हमें क्या देख रहे गुरु कृपा। बोले कैसे बेचारे चले जा रहे, ऐसे देखे। एक भिखारी मिला, भिखारी, तो वो ऐसे देखने बोले यार अपन लोग तो फिर भी अच्छे, ठंडी में कम से कम फटे पहने तो हैं, ये तो कछु नहीं पहने। मेरे मित्र तुम फटे पटे पहने, हम दिगंबर है दिगंबर, पूरी दिशा ही अंबर अपना है। अब प्रमोद बारदाना बन जाए मुनि महाराज, तब तक चौमासा कर लिया, अब तनक सी ठंडी पड़ने लगी कार्तिक के महीने में, अब तब तक न निकलें जब तक ठंडी पूरे निकल जाए। तो तुम क्या कर रहे हो, बैठे रहो, कौन धर्म की प्रभावना हो रही है, जितने 4 महीने में प्रभावना की थी उसके नाश के लिए बैठे अब। अरे जैसे चातुर्मास हो तुरंत ज्ञानियों, चोरे ज्ञानी प्रमोद भैया, जैसे महाराजों को मालूम, जैसे बड़ा कार्यक्रम हो तुरंत बिहार को, कैसे जैसे शादी के 7 फेरे पड़े, बारात ले आओ वापस तुरंत, नहीं तो बाद में झगड़ा होने की संभावना रहती है, पता आपको। ऐसे ही जैसे 4 महीने पूरे हुए, अब तुम ठंडी के चक्कर में मत बैठे रहो वहाँ पर, दूसरे गांव में ठंडी निकाल लेना। जितने विहार करते रहोगे, जो गर्मी में विहार कर लेगा वो ठंडी सहन कर सकता, ठंडी में विहार करता रहेगा वो गर्मी सहन कर सकता। ये परम सत्य है, नहीं मानो तो करके देख लेना। अब जैसे आप जा रहे हो, कब याद आएगी लोगों को, आपका होना ही महावीर की स्मृति है। बेटे की हुनर देख करके, बंगीला बेटे की हुनर देख करके लोग उसके पिता की याद कर लेते हैं, बेटे की हुनर देख करके लोग उसके पिता की याद कर लेते हैं। हे मित्र, चेले की हुनर देख करके गुरु की याद कर लेते हैं। हे दिगंबर मुनीश्वरो, आपकी तपस्या देख करके महावीर की याद जगत करने लग जाए। ऐसा जीवन जीना चाहिए। महावीर को याद करें लोग, पारसनाथ को याद करें, ऋषभ देव को याद करें। ये ऋषभ देव की मुद्रा जा रही है, जो वेदों में पुराणों में जिनको नमस्कार किया गया है, और यूं लिखा गया है, सहस्रों तीर्थों की वंदना करने में जो फल मिलता है, वो एक बार ऋषभ देव को नमस्कार कर ले, वो लाखों तीर्थों का फल मिलता है।
ऐसा वैदिक ग्रंथों में लिखा है मित्र। सुनो मैं कहां से बोल रहा हूं। सहस्रों लाखों तीर्थों की वंदना करने से जो फल मिलता है मित्र पुण्य का, वो ऋषभ देव को एक बार नमस्कार करने से वो पुण्य का फल मिलता है। इसलिए तत्संस्तुभेनि भविसन्तति सन्निबद्धं पापं चणाचयमुपैति शरीरे भाजाम् आक्रांति लोके मलिनीलिमशेषमाश्रो सूर्यांशे भिन्नमिव सार्वरिमन्धिकारम्। अंतरंग तप की वृद्धि के लिए प्रभु ने बहिरंग तप 6 तपे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे मित्र। प्रेरित पुनः कल अपने अंतरंग 6 प्रकार के तप की चर्चा करेंगे, जिनके नियोग से और तपस्या का नियोग देखो। प्रायश्चित, विनय, वैयवृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, ये अंतरंग तप हैं। अंतरंग तप हैं। चित्त की शुद्धि के लिए बालक वत अपने गुरु के पास जाए, सारे दोषों का निवेदन करके, ओहो दुनिया दंड से घबराती है, योगी मुख से मांग करके दंड प्राप्त करते, प्रभु मेरा चित्त शुद्ध हो जाए। बिना प्रायश्चित के मर गए तो दुर्गति हो जाएगी, और प्रायश्चित करके मरे तो मेरे मित्र समाधि मरण हो जाएगा। जीवन में कोई भी भूल हो जाए, हो सकती है, लेकिन बिना प्रायश्चित के श्वास मत ले लेना। अंतिम विनय, विनय, धर्म धर्मात्माओं की विनय करना, ज्ञान विनय, तप विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय, संपूर्ण विनय से युक्त करो। विनय के बिना संपूर्ण तपस्या, संपूर्ण ज्ञान निष्फल है। इसलिए विनय, विनय रखना, ज्येष्ठों की विनय रखना, अपने स्थान पर बैठना, ज्येष्ठों का स्थान छोड़ देना, कभी बड़ों के सिराने मत सोना, और कभी बड़ों से लड़ना नहीं। भारतीय परंपरा देखो नरेंद्र भैया, भारतीय परंपरा देखो, ये माताएं यदि आपको बुलाएंगी, आपकी पत्नी ने कभी कहा कि नरेंद्र इधर आओ, यदि तुम्हारे बेटे की बेटा अथवा बेटी है तो उसका जो नाम होगा दोनों वही प्रयोग करते हैं। ओह, पर समझ जाते दोनों बात किससे हो रही है बराबर, लेकिन नाम नहीं लेते। बोले क्यों? ज्येष्ठों का नाम, पूज्यों का नाम नहीं लेना पड़ता, पूज्यता से व्यवहार करना पड़ता। विनय। अब बंगला जी कहें कुंद कुंद ने ऐसी कही है, जैसे कि मोड़ा हुआ है कुंद कुंद। अरे आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव ने ऐसा श्री समय साजी में कहा है, ऐसा बोलो ना। समंत भद्र ने ऐसा लिखा है रतन कांड में, जैसे तुम्हारे बिल्कुल बच्चे ही तुम्हारे ही हों। अरे पागल, तू क्या बोल रहा है? एवं को आचार्य भगवंत कवियों में तीर्थंकर समंत स्वामी ने महान आर्ष ग्रंथ समीचीन ग्रंथ में रतन कांड श्रावकाचार्य जी में कहा है, हे मित्र तुम जगत में ऋषि मुनियों की सेवा करो, वैयावृत्ति करो। विनय, वैयावृत्ति, अंतरंग तप है, विशु अंतरंग तप। हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, हम तो पढ़ने हैं, तुझे पता ही नहीं है स्वाध्याय अंतरंग तप है, वैयावृत्ति भी अंतरंग तप है। आर्जव मार्जव धर्म जिसके पास होगा वही वैयावृत्ति कर पाएगा, और निर्विशिष्ट अंग जिसके पास होगा वही वैयावृत्ति कर पाएगा। ओहो, एक बात बार बार, सोलापुर में अलंकर पंडित जी हैं, शुद्ध मुमुक्षु जीव, लेकिन बार बार विद्वान का नाम क्यों ले रहा हूं? विभव सागर के पास शील सागर महाराज थे, विश्वशील सागर महाराज बंगला जी, उनको चिकुनगुनिया हो गया महाराज को सोलापुर में, और एक दिन उनको इतना स्वास्थ्य खराब, उनका मल फूट गया। सब खड़े खड़े देख रहे, बड़े बड़े धर्मात्मा, लेकिन पंडित जी ने, अलंकर जी ने
अपने हाथ से पूरा मल शोधन शुद्ध किया, महाराज की शुद्धि कराई। मैंने पंडित से, पंडित जी लोग आपको तो सुंगड़ी बोलते हैं। बोले महाराज जी तत्व अपने स्थान पर है, गुरु की सेवा करना अपने स्थान पर है, वैयावृत्ति हमारा धर्म है, कोई गिलानी नहीं की। अलंकर पंडित जी ने, राजकुमार और मित्र आचार्य वीर सागर महाराज शांति सागर परंपरा के द्वितीय पट्टाचार, तो मालूम जो वीर सागर महाराज खानिया जयपुर में उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, कब बनने लगा महाराज जो कब बन रहा था बलगम, महावीर कीर्ति महाराज उनकी वैयावृत्ति में पहुंचे। उन्होंने यूं कर दिया, आप मेरी अंजलि में करो। वो कह रहे नहीं 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 आप मेहमान नहीं, निज दिन वैयावृत्ति करे सो निश्चय भव नीर नीर तरैया। अपनी अंजलि में लेकर के मार्जन करके प्रासुक भूमि में छोड़ के आ गए, लेकिन गिलानी नहीं कि मित्र धर्म धर्मात्मा की रक्षा ऐसे लोगों से होगी जो गिलानी नहीं करते। चेहरा देख के धर्मात्मा की सेवा मत करो, चेहरा देख कर धर्मात्मा चेहरा सेवा मत करो, चर्या देख करके मुद्रा देख करके सेवा करो। लोग चले जाते हैं पर इतिहास बने रहते हैं। कब हुए थे महावीर कीर्ति महाराज जी, वीर सागर महाराज की सेवा किए, आज जगत में नाम चल रहा है। वैयावृत्ति वैयावृत्ति स्वाध्याय, वाचना, प्रक्षणा, अनुपेक्षा, आमना, धर्म उपदेश, 5 प्रकार का स्वाध्याय सतत करते रहना चाहिए स्वयं की आत्मा के अध्ययन के लिए। स्वाध्याय तप करते मुद्रा से परम विशुद्धि का संचार होता है स्वाध्याय तप करने से। ये क्या चल रहा है? बच्चू कुमार डॉक्टर साहब रस्सी लाओ, खूंटे लाओ और सबको बांध दो, और खूंटों में बांध दो, सबको बांध दो, तब भी ये माताएं शांत नहीं बैठ सकती। लेकिन यहां कोई खूंटा नहीं है, कोई रस्सी नहीं है। चमत्कार देखो, भरी सभा में माताएं भी शांत बैठी, बच्चे भी शांत बैठे, पुरुष भी शांत बैठे। ये किसके बल पर? स्वाध्याय, ये धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय चल रहा है। एक साथ लाखों प्राणियों, करोड़ों प्राणियों को एक साथ समता दे सकता है वो धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय। तीर्थंकर के समूह में दिव्य धुनि सुन रहे, लाखों आरकाएं, लाखों मुद्राएं, लाखों श्रावक श्रावकाएं, ओ करोड़ों देव देवियां, त्रियंच एक साथ प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, बिल्कुल एवंभूत नए से सभी श्रोता बने बैठे। स्वाध्याय तप है, करना चाहिए, लोगों को अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। विसर्ग, शरीर से ममत छोड़कर ध्यान में लीन होना। कारुसर्ग, वो ध्यान, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मिर्सानंदी, परग्रहनंदी, इनको छोड़ दो। रुद्र ध्यान, पीड़ा चिंता निदान। हे मित्र, ये आर्त ध्यान, इन्हें छोड़ दो, ये मोक्ष के हेतु नहीं है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंता निदान, इनको छोड़ दो। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, उपाय विचय, धर्म ध्यान। एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया, विपरीत क्रिया निवृत्ति, शुक्ल ध्यान। प्रभु ने आत्रो का त्याग करके धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान का आलम्बन लेकर के मित्र अंतरंग तप की वृद्धि के लिए बहिरंग तप को तपा, और अंतरंग तप प्रभुत्व सत्ता को प्रकट करने के लिए प्रभु ने तपा। ऐसे भगवान कुंतना स्वामी जयवंत। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव